इस वक्त पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ और उसके बाद जो भारत की जानिब से उसका रद्द-ए-अमल सामने आया और फौरी तौर पर उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठाई गई। पहले तो इसके ऊपर अपना कुछ तज्ज़िया दे दें, तो फिर जो इक़दामात दोनों तरफ से उठाए गए हैं उसकी तरफ भी लेकर आता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहली मर्तबा नहीं हुआ। 2-3 इंसिडेंट्स मैं कोशिश कराऊंगा आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना। ये शायद प्रेसिडेंट क्लिंटन का दौर था और छत्तीस सिंहपुरा एक छोटा सा गांव है वहाँ कश्मीर में, वहाँ 30 सिखों को गोली मार दी गई दीवार के साथ लगा के, और एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि पाकिस्तान ने ये शुरू किया है। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा था प्रेसिडेंट क्लिंटन की विज़िट के दौरान ये करने का? किसी की मेरी अकल में तो नहीं आ रही थी बात, बाहर सुन। उसके बाद 2-3-4 पाकिस्तानी भी प्रोड्यूस कर दिए गए कि जी ये बंदे हैं। अच्छा, वो लंबा एक मुकदमा चला और वो उसके बाद भारतीय अदालतों ने छोड़ दिया, ये कह के उस वक्त शायद अदालतें आज से भारत की ज़्यादा आज़ाद होंगी, उन्होंने छोड़ दिया ये कह के कि इनके पास तो सबूत ही कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद छत्तीस सिंहपुरा, फिर तो ये कॉमन हो गया कि भारत हर वक्त कहता था इधर आए उधर आए, लेकिन बड़ा इंसिडेंट जो हुआ वो हुआ था ये पुलवामा का, ये भारत के इलेक्शन से पहले। अब उस वक्त उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा दी। कांग्रेस पार्टी जो कि मद्दे मुखालिफ थी, उसने कहा तुम्हारे पास सबूत कोई नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये इलेक्शन की खातर सारा तुम एक जंगी माहौल पैदा करना चाहते हो। उनको शड़प कॉल दे दी गई ये कह के कि तुम तो एंटी नेशनल हो, मुल्क दुश्मन हो, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क खतरे में है तो तुम बोल रहे जा रहे हो। अब उसकी भी उस वक्त के गवर्नर बोल पड़े हैं, या जो उस वक्त गवर्नर थे। अब एविडेंस आ रही है कि उसके अंदर उन लोगों को प्रेशराइज किया गया कि वो उस वक्त के हालात पे तबसरा ना करें। तो मोदी साहब जो हैं, जो मुझे नहीं समझ आ रही उनको इसमें हासिल क्या हो रहा है। अभी देखें जब वहाँ ये किलिंग हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंप्लीटली एक्सप्रेस सिंपथीज किसी सिविलियन के किलिंग से, और हमारे फॉरेन ऑफिस ने, मुझे खुशी है कि फौरन कह दिया वो कंडेम कर रहे हैं, सिविलियंस किलिंग को अप्रूव नहीं कर रहे। लेकिन जब बलूचिस्तान में लोगों के आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको निकाल के गोलियां मारी गई में, तो मुझे नहीं याद है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के किसी स्पोक्समैन ने इजहार अफसोस किया हो। तो पॉइंट ये है कि इंडिया की तरफ सिर्फ उंगलियां नहीं उठ रही थी बलूचिस्तान में, इंडिया की लीडर्स के बयानात थे। भारत के वजीर आजम, उन्होंने इस लाल किले पे खड़े होके तकरीर की थी। इसी तरह वो जो हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और वो हमें ये बताते थे, हालांकि गुलबशन यादव हमारे कब्जे में है, वो बताते थे कि हम तुम्हारा ये अशर करेंगे वो करेंगे बलूचिस्तान में। एक तो यह है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको अमेरिका ने भी कंडेम किया, बरतानिया ने भी किया, यूरोपियन यूनियन ने भी किया। ये जो ट्रेन का इंसिडेंट है, जो लोगों को गोलियां मारी गई जाफराबाद एक्सप्रेस वाला वाकया, देख के इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया, उससे पहले पूरी दुनिया ने अमेरिका, मैं कह रहा हूं कि लेकिन ये भी पता लगा कि भारत सिर्फ यहाँ नहीं, वो तो अमेरिका और कनाडा में भी कर रहा है। और उस पर तुर्रा ये है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं राजनाथ सिंह, वो फरमाते हैं हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और उन्होंने फिर लीक्स की, खुद तो नहीं वो कह सकते थे, लीक आउट किया, हमने फलाने बंदे को फलां जगह मार दिया, पाकिस्तान में फलानी जगह मार दिया। तो कसूरी साहब 24 बंदे बनते हैं जो बराह रास्त इंडियन स्टेट ने पाकिस्तान के अंदर उनकी असैसिनेशन करवाई। जैसे उन्होंने कनाडा में एक सिख लीडर की करवाई, वैसे 24 पाकिस्तान में असैसिनेशन करवाई है। जी हाँ, वो खुद मानते हैं ना, खुद लीक आउट कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इनके वर्ड्स को बिलीव करना मैं क्या कर, और अभी बात नहीं हुई, उन्होंने ऐलान कर दिया जैसे कि भारत का मीडिया बैठा हुआ था, उनको कोई क्यू आई है, कोई इंडिकेशन है, वो शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने कराया। लेकिन इसके पीछे आप कसूरी साहब देखिए कि जो स्ट्रेटजी है उनकी, वो बड़ी एक सोची समझे तरीके के साथ वो पाकिस्तान के ऊपर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। कहते हैं हमारा ये अक्टूबर 7 है, उसको फौरी तौर पे उन्होंने वो हमास वाले हमले से रिलेट किया है ताकि वो अपनी जो जवाबी कार्रवाई है उसके लिए ग्राउंड तैयार कर सकें। तो देयर इज ए प्लान बिहाइंड दिस मैडनेस, ये कुछ सोच समझ के वो कर रहे हैं। वो जेडी वैंस भी वहाँ बैठा हुआ है और वो ड्रामा खूब रचा रहे हैं, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं।
देखिए बात यूं है कि लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ही बरसर इक़्तिदार में थे, मेरा ख्याल है ये 2019 की बात है कि उस वक्त वो शायद नॉर्थ कोरियन लीडर को मिल रहे थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब ये अभिनंदन का जहाज़ गिराया गया है, इंडिया के 2 जहाज़ गिराए गए हैं, उन्होंने क्लेम कर दिया हमारा F-16 गिराया है, लेकिन उसके ऊपर मुझे याद है कि पेंटागन में रसाई दी गई, एक अमेरिकन डिफेंस एक कॉरेस्पॉन्डेंट थी, उसको उन्होंने कहा हमने तो जहाज़ गिन लिए हैं, कोई जहाज़ नहीं गिराया। तो उसके बाद उनको कुछ अंदाज़ा हो जाना चाहिए था पाकिस्तान एयरफोर्स की, डिफेंस फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस पे। आज मैं 3 इंडियन डिफेंस एनालिस्ट के मजमून पढ़ रहा था और वो अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि वॉर हिस्टीरिया में ना जाओ। पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी ना सिर्फ कि वो न्यूक्लियर पावर है, उनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो खुद एडवाइस कर रहे हैं अपनी हुकूमत को। लेकिन वॉर हिस्टीरिया देखें, वहाँ हमारे यहाँ जो मीडिया है, चाहे वो जंग है, नवाए वक्त था, ओरिजिनल मैं देख रहा हूँ जो मालिकान थे, नवाए वक्त थे, निज़ामी बरदरान, यहाँ खलील रहमान साहब और डॉन के, अब वो भी जर्नलिस्ट थे, कायद आज़म के दौर में यह शुरू हुआ था, शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब। तो मेरा कहना यह है कि ओरिजिनल मालिकान जर्नलिस्ट थे। आज भी जो फैमिली है वहाँ वो टोटल इंडिपेंडेंस है तो पाकिस्तान के ये और इन अखबारों में, वहाँ के जो मालिकान हैं वो जब से मोदी साहब आए हैं, जो बड़े अच्छे खासे चैनल्स थे लाइक 24/7, बड़े डिसेंट और रीजनेबल थे, उनमें मैं हैरान हो गया हूँ जिस किस्म के बंदे। रीज़न क्या है कि कॉर्पोरेट मीडिया जो मोदी साहब को सपोर्ट कर रहा है, उसको उन्होंने मीडिया को भी टेक ओवर करा दिया है। तो इसका नुकसान बड़े सगीर को तो होगा, हिंदुस्तान को पहले होगा। जो आप कह रहे थे कि क्या मेथड टू द मैडनेस, मेथड ये है कि जब आप ऐसा हिस्टेरिया पैदा कर देंगे, यू विल बी कंपेल्ड टू टेक सम एक्शन। अच्छा सर, जो इकदाम लिए गए हैं, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, ये है एस्केलेशन लैडर। एस्केलेशन लैडर जो है बड़ी खतरनाक होती है, और वो मोदी साहब जो है, जिस किस्म के वहाँ लीडर्स हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, दुनिया को भी ये नोटिस लेना चाहिए, ये एस्केलेशन लैडर, क्योंकि जो वो करेंगे, मैं तजुर्बे से बताता हूँ, फौरी तौर पे आर्मी एयरफोर्स पाकिस्तान उसका जवाब देगी। सर, एस्केलेशन लेडर का आप तस्करा कर रहे हैं, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करने का, वो मुअत्तल करने का फैसला किया, जो है नहीं है, ट्रीटी में उसकी गुंजाइश नहीं है। उसके ऊपर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी काफ़ी वजाहत कर दी। लेकिन हमारी वाटर सिक्योरिटी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है। जब हमारा पानी का ख़तरा पैदा हो, अगर वो वाटर हेड से पानी रोकते हैं, तो वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हमने चीज़ें गिनवाई हैं उसमें पानी की सिक्योरिटी भी शामिल है। और अगर स्ट्राइक्स पंजाब वाले साइड पे वो सोचते हैं, लश्कर तैयबा का बार बार नाम लेते हैं, कहीं मुरीदके वाली साइड उनके दिमाग में फ़नी खराबी पैदा हो जाए। पठानकोट के बाद भी एक सूरत हाल पैदा हुई थी, तो यहाँ से रद्द-ए-अमल फिर शदीद होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे शहर ख़तरे में पड़ेंगे, तो फिर इंडिया के शहर भी महफूज नहीं रहेंगे। तो फिर एस्केलेशन लैडर ये वाली है जो बहुत ख़तरनाक है। जी, बहुत ख़तरनाक है, और उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ मेरा ज़ाती जो तजुर्बा है, मैंने 2007 नवंबर में मैं ऑफिस छोड़ा था। मुंबई का इंसिडेंट हुआ था शायद 2008 में। उसके बाद 3 अमेरिकन हाई लेवल के मुझे मिलने आए, प्राइवेट मीटिंग थी कॉन्सुलेट, लाहौर कॉन्सुलेट जनरल के घर पे, एक प्राइवेट लंच था, और उन्होंने मुझे एक कोने में ले जाके मेरी राय पूछी। उनका हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ वॉर हिस्टीरिया है, और वो कहीं पाकिस्तान इंडिया की जंग ना हो जाए, तो आप हमें बताएं कि अगर वो मुरीदके पे हमला कर दें, क्योंकि आप मुरीदके का नाम ले रहे हैं तो मुझे मुरीदके याद आ गया कि मुरीदके पे अगर वो हमला कर दें तो आपको, अगर आप रिस्पॉन्ड ना करें तो शायद जंग ना हुई। मैंने कहा था कि मैं अभी फॉरेन ऑफिस मैंने छोड़ा है, और मुझे फ़ौज की भी, मुझे सब इनका अंदाज़ा है जो इनकी थिंकिंग है। थिंकिंग ये है कि अगर आप अटैक वो करते हैं मुरीदके में, तो उसका फ़ौरन जवाब मैंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में दिया था, इट विल बी कमेंसरेट। उसके कुछ देर के बाद वो जो एयर चीफ थे वो भी रिटायर हो गए, वो मुझे मिले खाने पे,
कहने लगे कसूरी साहब आपने कहा था कमेंसरेट, अगर हमला करते तो इट वुड बीन मोर देन कमेंसरेट। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे यहाँ अगर उनका ये ख्याल है कि वो कुछ करेंगे तो जवाब नहीं आएगा, जवाब आएगा। इसलिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी चाहिए कि इंडिया के वॉर हिस्टीरिया का नोटिस ले। सर, एक कोई एडवाइस जो आप भारतीय लीडरशिप को देना चाहें या इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इस एस्केलेशन लैडर को ऊपर जाने से पहले पहले चीज़ें काबू में रखें, हालात और ना बिगड़ जाएं? उसकी एक वजह है जी, अभी रिसेंटली 2019 में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तो हुई थी, लेकिन उसको इन्होंने ओपन नहीं किया, वो क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। उसमें भी यही कहा गया कि कश्मीर का मसला हल करो। वो तो पब्लिक उससे पहले 36 दफा कह चुके हैं कश्मीर का मसला हल करो। और तो और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया था कि जी मैं मसले में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उधर गए हैं तो उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि मैं भी हल कराने के लिए तैयार हूं। तो मेरा कहना उसमें यह है कि ये जो है ना, जब ट्रंप साहब ने ये कह दिया था और फिर ट्रंप साहब कोरिया में थे, मुझे याद, मेरा ख्याल है माई माइंड में नॉर्थ कोरिया के लीडर से बात कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे दरमियान ये अभिनंदन का जहाज जब गिराया गया है तो खतरा था कि कहीं जंग ना हो जाए। और उस वक्त उन्होंने कॉल की थी दोनों को, मत इससे आगे बढ़ो। उस वक्त तो ट्रंप ने कॉल की थी और रोका था। और बाद में एक किताब लिखी थी पोम्पियो साहब ने, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा मुझे रात को उठाया गया, एक इंडियन टॉप ऑफिशियल ने रिंग किया और उन्होंने कहा कि जी ये तो जंग ना हो जाए। तो उनका भी तुम भी ये करो, हम उनको भी कहते हैं। तो उन्होंने उनको भी हटाया पीछे और पाकिस्तान को भी कहा कि जी हमने उनसे भी बात की है। तो अब पॉइंट यह है कि अमेरिका अब भी क्या रोल लिए अदा करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बैनुल-अक़वामी यूरोपियन यूनियन करना चाहिए। इस वक्त चाइना की जो सिचुएशन है, शायद वो दोनों से बात कर सकता है। रिसेंटली उनके हिंदुस्तान से भी ताल्लुकात कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ गए हैं, पाकिस्तान को तो बहुत करीब है। तो हो सकता है बैक डोर पे वो ओपनली ना भी करें, तो वो भी कोशिश कर सकते हैं। हमारे जो अरब दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, यूएई, सऊदी अरब और यूएई ने तो पब्लिकली क्लेम किया था लास्ट टाइम कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी टेंशन कि जी हमने एक रोल प्ले किया है, जबकि ये सीज फायर का दोबारा उसका अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें उनके DGMOs और हमारे DGMOs ने कहा कि वो, और लैंग्वेज वो इस्तेमाल की जो मिलिट्री नहीं इस्तेमाल की थी, कि हम ये सीज फायर होगा एंड इट विल ट्राई एंड एड्रेस कोर कंसर्न। कोर कंसर्न जो है ये मिलिट्री की लैंग्वेज नहीं है। तो उस वक्त भी उन्होंने किसी ना किसी ने हिदायत उनको दी होगी जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा था। तो उस वक्त यूएई ने भी क्लेम किया था। सऊदी अरब का बहुत इन्फ्लुएंस है, यूएई का इन्फ्लुएंस है। तो लोग तो, मुल्क तो बहुत से हैं जो यूरोपियन यूनियन को अदा करना चाहिए रोल। और मुझे अपना जो तजुर्बा है, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया खास तौर पे इस पोजीशन में है कि ये रोल अदा करे। खुर्शीद कसूरी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, बहुत शुक्रिया।